हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कटिंग ऑफ लेंस। एक 10-15 लेक्चर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कटिंग ऑफ मिरर का कंसेप्ट, राइट। तो मिरर को हम लोग ने सिर्फ सेंटर से कट किया था, बाद में उसको शिफ्ट किया था। अभी लेंस को हम लोग दो तरीके से कट करने वाले, वो कैसे कट करना है देखते हैं। राइट डाउन हेडिंग कटिंग ऑफ लेंस। नेक्स्ट हेडिंग इज कटिंग ऑफ लेंस। तो ये कटिंग ऑफ लेंस क्या होता है, देखो मान लो आपको एक लेंस दिया है, वेदर इट इज अ कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकता है। अभी इस लेंस का फोकल लेंथ आपको दिया है f, राइट। आपसे बोला है कि इस लेंस को हम लोगों ने अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस कट कर दिया या परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों बीच में से कट कर दिया। तो दोनों केस में क्या क्या चेंज हो सकता है, क्या क्या क्वांटिटी सेम रहेगा, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, सही है। उसके पहले चलो लिखो एक पर नंबर पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट इज कटिंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है फर्स्ट पॉइंट? कटिंग अ लेंस अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। इसका फोकल लेंथ कितना दिया आपको? f दिया है। उसके पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, देखो आपको f का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बोला गया ऑब्जेक्ट है कितना सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है? 15 सेंटीमीटर पे। बोलो इमेज डिस्टेंस कितना आएगा। एक बार ये डेटा आ गया ना तो हम लोग अच्छे से ये वाला क्वेश्चन का रे डायग्राम बना सकते हैं। तो देखो u कितना आएगा यहाँ पर, चलो डायरेक्टली लिखता हूँ, अभी बहुत प्रैक्टिस कर लिया। u है -15, फोकस है 10 डिवाइड बाय -15, ये क्या होता है u इंटू एफ डिवाइड बाई u प्लस एफ। तो ये आएगा -150 डिवाइड बाय -5। तो v का वैल्यू कितना आता है? +30 सेंटीमीटर, राइट। तो इस डायग्राम के लिए देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे, फोकस 10 सेंटीमीटर पे है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? 30 पे। तो इसका फोकस देखो कितना है? 10 सेंटीमीटर, सही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है आप दिया आपको? 15 सेंटीमीटर। इमेज कितने डिस्टेंस पे मिला आपको? 30 सेंटीमीटर पे। यहाँ पर कहीं तो इमेज मिला। चलो अभी रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम कैसे आएगा, देखो एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया, यहाँ पे मिलेगा, जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है वो सीधा जाएगा। यहाँ से जो रे ऑफ लाइट गया सीधा आएगा यहाँ पर। और एक रे ऑफ लाइट ले लो, ये ऐसे आएगा यहाँ पर। कितने रे ऑफ लाइट ऐसे आने वाले यहाँ पर? इनफाइनाइट रे ऑफ लाइट आएंगे ऑब्जेक्ट से, सारे रिफ्रैक्ट होंगे। कहाँ पर मिलेंगे? इमेज पे, इस पॉइंट पे। एंड जितने ज़्यादा रे होंगे यहाँ पर उतना ज़्यादा ब्राइटनेस होगा। ये हम लोगों ने मिरर के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पे आपको फाइनली क्या मिलेगा? इमेज मिलेगा, सही है। ओके, अगर देखो मैं इस लेंस को कट करता हूँ, कट कैसे करेंगे? देखो ये वाला पार्ट देखना भैया, ये लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन फोकस है 10 सेंटीमीटर। अगेन बोला गया कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे है? 15 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्वियस है आपका इमेज भी कितना डिस्टेंस पे बनेगा? 30 सेंटीमीटर पे। क्योंकि कटिंग के बाद यहाँ पर देखो कटिंग कैसे किया हम लोगों ने, इसको ऐसे कट किया, इसको हम लोग ऐसे कट कर रहे हैं। तो एक पार्ट ऊपर रहेगा, एक पार्ट क्या रहेगा? नीचे रहेगा। तो अभी देखो इवन तो हम लोगों ने अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस कट किया है यहाँ पर, तो फोकल लेंथ में कुछ चेंज आएगा क्या? लेंस में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। बाकी ये सरफेस, साइड वाले सराउंडिंग मीडियम दोनों सेम है, तो फोकल लेंथ भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ से एक पॉइंट समझ के लेना है कि फोकल लेंथ, if we are cutting the lens along principal axis remains same, right? Okay, focal length में चेंज नहीं आएगा। इमेज भी कहाँ पर बनेगा? उसी पॉइंट पे बनेगा। तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, इमेज चेंज नहीं होगा, तो फिर क्या चेंज होगा? तो अगेन रे डायग्राम पे आ जाओ। तो देखो ये वाला रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे गया था, ये वाला रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे गया था। अब ये जो बीच में जो ये 3 रे ऑफ लाइट थे वो तो क्या हो गए? रिफ्रैक्ट ही नहीं हो गए। तो इमेज बनाएंगे क्या? नहीं। तो ये जो इमेज बना था 5 रे के साथ, ये इमेज कितने से बना? सिर्फ 2 रे के साथ। इसका मीनिंग क्या है? वो जो इमेज है उसका इंटेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा, सही है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ मैं। पहला पॉइंट क्या है? इफ अ लेंस इज कट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस देन इट्स फोकल लेंथ रिमेन सेम। फोकल लेंथ कभी भी चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है? तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज, जो इमेज है ना उसका इंटेंसिटी डिक्रीज होगा। इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीजेस। आ गया समझ में? तो ये है आपका
कटिंग ऑफ अ लेंस अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। आ गया। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी सिर्फ हम लोगों ने कटिंग पढ़ा, अभी कटिंग के बाद मान लो अगर हम लोगों ने उसको शिफ्ट किया तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है वो चेक करेंगे हम लोग। हाँ, अभी क्या है, कटिंग एंड शिफ्टिंग दोनों देखेंगे। अभी देखो पहले क्या था, आपको एक ऐसा लेंस दिया है, ये वाला मान लो लेंस है, राइट। ये अभी इसको कट किया यहाँ से। अभी ये नीचे वाला पार्ट हम लोगों ने क्या किया, रिमूव किया, पूरा का पूरा पार्ट जो ये लोअर हाफ है ना, इसको हम लोगों ने रिमूव किया। ये आपका फोकल लेंथ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये आपका कितना डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर पे। जब इसको हम लोगों ने रिमूव किया, ऑब्जेक्ट 15 पे था तो इमेज भी ऑब्वियसली 30 पे बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस वही रखेंगे, बट ये जो लेंस का ऊपर वाला पार्ट है ना, उसको हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। नीचे वाला पार्ट तो वैसे भी नहीं है, ऊपर वाले पार्ट को ऊपर शिफ्ट करेंगे। कितना डिस्टेंस के साथ, डी डिस्टेंस के साथ। तो आपसे पूछा जाता है बोलो इमेज कहाँ पे बनेगा। तो जैसे मैं इसको शिफ्ट करता हूँ तो क्या होगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी शिफ्ट होगा। क्या होगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी शिफ्ट होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट हो गया। अभी ये देखो, ये पुराना वाला प्रिंसिपल एक्सिस, ये नया वाला प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट तो अपना यहीं पर है ना, फोकल लेंथ में तो कुछ ही नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पर है। तो अभी क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट नीचे है, तो इमेज, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे था, 15 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्वियस है आपका इमेज भी कितना डिस्टेंस पे बनेगा, 30 सेंटीमीटर में। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि फोकल लेंथ रिमेन्स सेम। अभी प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज कहाँ पर बनेगा, ऊपर बनेगा। तो ये देखो, ये आपका 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनने वाला है, राइट। तो अगर कटिंग एंड शिफ्टिंग करोगे तो उस केस में क्या होगा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट होता है। प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट हो गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट नीचे तो इमेज ऊपर बनेगा क्योंकि इन्वर्टेड बनता है, राइट। या नीचे शिफ्ट अगर लेंस को किया तो प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर चला जाएगा। लेंस अगर नीचे आ गई तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, यहाँ पे होगा, तो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर आएगा, तो इमेज जो बनेगा उसका कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। सही है। तो कटिंग एंड शिफ्टिंग में दोनों केस में देखो क्या होता है, फोकल लेंथ तो कभी चेंज नहीं होगा, राइट। अगर आप लोगों ने कटिंग किया तो कटिंग किया, इसका मीनिंग क्या, इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, इमेज वहीं पे बनने वाला है, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। एंड अगर आपने शिफ्ट किया तो उस केस में क्या होगा, इमेज सेम डिस्टेंस पे बनेगा बट इन्वर्टेड बनेगा। ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज ऊपर, ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे, राइट। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो सारे के सारे पॉइंट। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, ये वाला थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो यहाँ पर केस 2। पहला केस क्या पढ़ा हम लोगों ने, कटिंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर 2, कटिंग ऑफ अ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या दिया है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चलो डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है, राइट। इसका रेडियस R1 मान लो, इसका रेडियस R2 मान लो, मान लेना दोनों रेडियस सेम है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अच्छा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लो, इसको रखा है कहाँ पर, एयर में रखा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसका फोकल लेंथ आपको दिया है F, कितना है फोकल लेंथ, F। अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको कट किया। अच्छा ये बिफोर कटिंग वाला डायग्राम है, आफ्टर कटिंग कट कैसे कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कट है डॉटेड लाइन वाला पार्ट। तो आफ्टर कटिंग देखो आपके पास ये एक वाला पार्ट बनेगा एंड ये एक पार्ट बनेगा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस तो सेम ही है। तो बिफोर कटिंग एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था, आफ्टर कटिंग हमारे पास कितने लेंस बने, 2। कैसे लेंस है, बोलो कैसे लेंस है, यहाँ पर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। तो ये इक्वी कॉन्वेक्स को कटिंग के बाद क्या हुआ, प्लेनो कॉन्वेक्स। मान लेते हैं कि दोनों का फोकल लेंथ क्या है, F1 या F2 में भी वो सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, चेक करेंगे। तो F1 F2 दोनों का वैल्यू हम लोग चेक करने वाले, राइट। तो सबसे पहले F का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो अभी देखो फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1।
इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/f इज इक्वल टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माइनस 1/r1। अभी इसको अगर मैंने सरफेस 1 माना तो ये राइट साइड आ रहा है, तो प्लस आर माइनस 1/r2 माइनस आर आएगा, सही है। ओके, तो ये क्या होगा म्यू माइनस 1 इंटू ये क्या होगा 1/r प्लस 1/2/r, तो ये होगा 1/f। तो जो आपका f आएगा ये क्या आएगा 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू आर। आगे समझ में कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर? तो बिफोर कटिंग इसका फोकल लेंथ कितना होता है 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू आर। अभी यहाँ पर देखो इस वाले लेंस के लिए जो ये लेफ्ट वाला लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स, उसके लिए क्या आएगा 1/f1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/, अगर इसको मैंने सरफेस 1 माना, रेडियस तो वही रहेगा ना, तो प्लस आर आएगा माइनस 1/इंफिनिटी। तो ये क्या आएगा म्यू माइनस 1/r आएगा, ये है आपका 1/f1। तो f1 का वैल्यू कितना आएगा r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। दिस इज अ फोकल लेंथ फॉर दिस लेफ्ट साइड वाला लेंस, सही है। कुछ गलत तो नहीं किया हम लोगों ने? एक मिनट, सही तो कर रहे हैं सब कुछ? नहीं, कुछ तो गलत किया यहाँ पर। अरे ऐसा क्या हुआ यहाँ पर 2/r, नहीं ये 1/f है, सही है। तो f कितना आएगा r डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू माइनस 1। वही तो सोच रहा हूँ ऐसे कैसे आ रहा है। अभी आते हैं f2 के लिए, इसके लिए तो ये आएगा 1/f2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/, अभी इसको अगर मैंने फर्स्ट सरफेस माना तो इन्फिनिटी है माइनस 1/, ये सेकंड सरफेस है, लेफ्ट में उसका रेडियस आ रहा है तो माइनस आर आएगा। तो ये क्या होगा 1/f2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। तो ये जो आपका f2 आएगा वो क्या आएगा r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 आएगा। ये आ गया इसका फोकल लेंथ। अभी देखो यहाँ पर तीनों फोकल लेंथ हमारे पास है, इसका फोकल लेंथ है, इसका भी है, इसका भी है, तीनों है। चलो उसको एनालाइज करते हैं। एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखो जितना अच्छे से एनालाइज करोगे ना तुम लोग, उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हाँ देखो ये वाला लेंस दिया था, इसका फोकल लेंथ कितना था r डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू माइनस 1। बाद में जब हम लोगों ने इसको दो पार्ट में कट किया तो दो पार्ट में कट करने के बाद इसका फोकल लेंथ f1 बना था, इसका फोकल लेंथ f2। अभी ये दोनों का वैल्यू हमें क्या मिला था r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1, सही है ना। तो इतना तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि इसको अगर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस दो पार्ट में कट करोगे तो ये फोकल लेंथ कितना आएगा r बाय म्यू माइनस 1, दोनों पार्ट के लिए क्या रहेगा सेम। अभी ये वाला कंपेयर करो, ये वाला कंपेयर करो, तो क्या समझ में आ रहा है कि आपका जो f1 इज इक्वल टू f2 है एंड इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मिलेगा, तो ये आ जाएगा 2f। तो f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 2f आ जाएगा, सही है। तो अगर इसको मैं कट करता हूँ तो उसके बाद इसका जो इंडिविजुअल का फोकल लेंथ क्या होगा यहाँ पर इंक्रीज होगा। क्या होगा इंक्रीज होगा। तो फोकल लेंथ व्हेनेवर लेंस इज कट अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट्स फोकल लेंथ गेट्स डबल्ड, राइट। तो बस इतना ही याद रखना है आपको, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकल लेंथ क्या होगा यहाँ पर डबल होगा, सही है। ओके चलो अभी इसके ऊपर का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगेन इजी क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी का। आपसे क्या बोला गया देखो कि मान लो आपके पास एक लेंस है, राइट, जिसका फोकल लेंथ क्या है f है। इसको हम लोगों ने कट किया, तो कट करने के बाद ये वाला एक पार्ट ऐसा बना, ये वाला एक पार्ट ऐसा बना। तो हमें पता है कि फोकल लेंथ आफ्टर कटिंग क्या होता है डबल हो जाता है। तो ये आ गया 2f और ये आ गया 2f से ये f है तो ये क्या होगा 2f, ये लेंस 1 ये लेंस 2। बाद में अभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन बनने वाले। पहला क्वेश्चन क्या, अगर मान लो आपके पास दो लेंस है ऐसे प्लेनो कॉन्वेक्स, इसका फोकल लेंथ 2f इसका फोकल लेंथ 2f, तो बोलो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना आएगा। मान लो आपके पास दो लेंस है, एक ऐसा लेंस है और ये एक ऐसा लेंस है, इसका फोकल लेंथ है 2f, तो बोलो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना आएगा।
बाद में थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोलो एक लेंस ऐसा है, एक लेंस ऐसा है, इसका फोकल लेंथ 2f, इसका फोकल लेंथ 2f। नंबर 4 ये आता है, मान लो ऐसे बोला गया, और ये वाला ऐसा है, इसका फोकल लेंथ 2f, इसका फोकल लेंथ 2f। बोलो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना है, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। हमें पता है लेंस अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के अंदर पढ़ा था, अगर दो लेंस पास में रखा गया तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना आता है, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ पे देखो 1/f इक्विवेलेंट क्या आएगा, अभी सारे कॉन्वेक्स है मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो ये आएगा 1/2f प्लस 1/2f, ये क्या आएगा 2/2f, मतलब f इक्विवेलेंट क्या आएगा, f आएगा। अभी देखो चारों क्वेश्चन में सारे कॉन्वेक्स लेंस है एंड इसका फोकल लेंथ सेम है, तो सारे क्वेश्चन के लिए आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगा, यहाँ पर सेम आएगा, कितना है, f है, सही है। तो देखो इसको कट करोगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। एंड ये दो लेंस को आप लोग कैसे भी कनेक्ट करो, ऐसे कनेक्ट करो, उल्टा कनेक्ट करो, या दोनों सेम डायरेक्शन में कनेक्ट करो। आफ्टर कनेक्टिंग द लेंस तो अगेन उसका फोकल लेंथ क्या बन जाता है, f बन जाता है, राइट। ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो फाइनली हमें यहाँ पे याद क्या रखना है, देखो कटिंग ऑफ लेंस के अंदर अगर आप लोग एक लेंस को कट कर रहे हो तो दो तरीके के साथ कट कर सकते हो। एक कट कर सकते हो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, एक परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस में फोकल लेंथ चेंज होता है क्या, नहीं। और इमेज डिस्टेंस चेंज होता है क्या, नहीं। क्या चेंज होता है, इंटेंसिटी डिक्रीज होता है। क्या डिक्रीज होगा, इंटेंसिटी। एंड अगर उसको कट करके शिफ्ट कर रहे हो तो भी इमेज डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। वहां पर क्या होगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस आपका चेंज होगा, शिफ्ट होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज ऊपर बनेगा, ऊपर ऑब्जेक्ट है तो इमेज नीचे बनेगा। ये हुआ आपका अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। बाद में था परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस में क्या था, अगर हम लोगों ने कट किया उसे तो उसका फोकल लेंथ डबल हो जाएगा, सही है। बाद में हम लोगों ने देखा कि जो दो पार्ट है कट करने के बाद, वो पार्ट को आप लोग कैसे भी कनेक्ट करो तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना आता है, सेम आता है जितना पहले था, दैट इज f था, राइट। तो ये दो पार्ट अच्छे से याद रखना किसमें क्या चेंज होता है, क्या सेम रहता है, राइट। बस करते हैं आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।